Hello students, this is NCERT exercise question 1.6. Question is 4 point charges QA 2 microcoulomb, QB minus 5 microcoulomb, QC 2 microcoulomb and QD minus 5 microcoulomb are located at the corners of a square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 4 पॉइंट चार्जेस QA, QB, QC और QD स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखे हैं। स्क्वायर हमें बोला है ABCD और उसकी साइड हमें बता दी गई है 10 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। एक 1 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है वो रखा गया है स्क्वायर के सेंटर पर और हमसे पूछा गया है कि उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा। तो हम कंडीशन को ड्रॉ कर लेते हैं। हमें बोला है एक स्क्वायर है ABCD, तो हम एक स्क्वायर ले लेते हैं। ये हमारे पास मान लीजिए स्क्वायर है ABCD और ए कॉर्नर पर हमारा QA रखा हुआ है चार्ज, तो ए कॉर्नर पर हम रख देते हैं QA है हमारा 2 माइक्रोकूलम, QB हमें बोला है माइनस 5 माइक्रोकूलम, QC हमें दे दिया है 2 माइक्रोकूलम और QD हमें दिया है माइनस 5 माइक्रोकूलम और स्क्वायर की साइड बता दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो साइड हमारे पास है। अब इसके जो डायगोनल होंगे वो हो जाएगा BD और AC, ये इसके डायगोनल होंगे और इसके डायगोनल जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर इसका जो है सेंटर होगा और सेंटर को हम नाम दे देते हैं O और O पर हमारा एक चार्ज रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम का। इस पर हमें लगने वाला फोर्स निकालना है, तो हम रख देते हैं सेंटर पर 1 माइक्रोकूलम का एक चार्ज। अब इस पर लगने वाले फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मल्टीपल चार्जेस जो है एक चार्ज पर फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं। अब हम पहले QA के कारण लगने वाला फोर्स निकाल लेते हैं। QA जो Q पर फोर्स लगाएगा वो रिपल्सिव नेचर का होगा, क्योंकि ये हमारे दोनों चार्जेस जो हैं पॉजिटिव नेचर के हैं और पॉजिटिव में रिपल्शन फोर्स काम करता है। तो हमारा जो F1 फोर्स होगा वो इस तरफ लगेगा, मतलब हमारा जो F1 फोर्स का डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स C होगा। तो हम F1 ले लेते हैं इस तरफ, जो कि किसके कारण से निकाला है हमने, इस 2 माइक्रोकूलम के कारण से निकाला है ये फोर्स, जो कि लग रहा है इस Q चार्ज के ऊपर, जो कि 1 माइक्रोकूलम का है और दोनों पॉजिटिव थे। तो यहाँ पर जो है रिपल्शन होगा और रिपल्शन के कारण ये वाला जो चार्ज है वो इस तरफ आने की कोशिश करेगा। अब F2 फोर्स की बात करें, F2 हम ले लेते हैं QC के कारण। तो क्योंकि यह हमारा ये भी पॉजिटिव है और हमारा जो सेंटर पे चार्ज रखा है वो भी पॉजिटिव है, तो जो QC फोर्स लगाएगा Q पर वो भी रिपल्सिव नेचर का होगा। तो F2 का डायरेक्शन इस तरफ होगा और ये आ जाएगा हमारे पास F2 फोर्स, जो कि QC ने लगाया है Q चार्ज पर। अब इसी तरह से हम ले लेते हैं B के कारण फोर्स, QB के कारण। तो QB क्योंकि हमारा माइनस चार्ज है और सेंटर पर पॉजिटिव है, तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा यहाँ पर, तो अट्रैक्शन फोर्स का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। और अब हम इसे नाम दे देते हैं F3। और इसी तरह अगर हम देखें QD भी हमारा नेगेटिव चार्ज है और सेंटर पे रखा है पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर भी हमारा अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। तो हम इसको ले लेते हैं F4। इस तरह से हमने 4 फोर्सेस ले ली हैं। अब हम इन फोर्स का जो है मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं बाय कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ से हम फोर्स जानते हैं, फोर्स होता है F = K Q1 Q2 / R²। लेकिन अभी हमारे पास डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस हमें चाहिए OA, OB, OC और OD। तो हमें स्क्वायर की साइड बता दी गई है, साइड है 10 सेंटीमीटर, तो हम डायगोनल निकाल सकते हैं। डायगोनल होता है A√2, तो हम AC और BD निकाल लेते हैं। AC और BD हो जाएगा हमारा A√2 और A की जो वैल्यू है वो 10 है, तो हम लिख सकते हैं 10√2। ये हमारे पास आ गया डायगोनल हमारे पास है BD और हमारे पास है AC। और अब यहाँ से हम OA, OB, OC और OD का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, जो कि इक्वल रहेगा। तो OA = OB = OC = OD और इसे हम ले लेते हैं R
और ऐसा हमने लेट किया है कि ये r डिस्टेंस है क्योंकि ये इक्वल है, तो r की जो वैल्यू होगी इसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 5√2 सेंटीमीटर, 5√2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास डिस्टेंस जो है सभी का इक्वल है, तो यहाँ पर हम फोर्स अब निकाल सकते हैं। सारे फोर्सेस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। F1 फोर्स निकाल लेते हैं। F1 फोर्स आ जाएगा हमारा K QA.Q बाय आर स्क्वायर, और r की जो वैल्यू है वो 5√2 है, तो हम यहाँ पर r ही रहने देते हैं क्योंकि हमारा डिस्टेंस सब में सेम आ रहा है। तो हमने निकाला है QA के कारण लगने वाला फोर्स जो कि F1 था। अब हम ले लेते हैं QC के कारण लगने वाला फोर्स जो कि F2 है हमारे पास, तो F2 निकाल लेते हैं। F2 आ जाएगा K QC.Q बाय आर स्क्वायर, और फिर आ जाता है F3 फोर्स जो कि लग रहा है ड्यू टू QB के कारण अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है इस तरफ, तो हम निकाल लेते हैं F3 फोर्स। F3 फोर्स आ जाएगा हमारा K QB.Q बाय आर स्क्वायर, और F4 फोर्स आ जाएगा K QD.Q बाय आर स्क्वायर। इस तरह से हमारे पास 4 फोर्सेस आ चुके हैं, चारों का हमने मैग्नीट्यूड ले लिया है। अब हम लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कहना है कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स इन सारे इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। तो हम ले लेते हैं वेक्टर सम, तो हम लिख लेते हैं नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्ज, तो ये आ जाएगा हमारा एफ नेट इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर। अब हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे जो F1 और F2 है वो डायरेक्शन में अपोजिट है और इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। इनका मैग्नीट्यूड सेम होने का रीज़न ये है कि हमारे जो चार्जेस QA हैं और QC है ये दोनों ही 2 माइक्रोकूलम के हैं, और जो सेंटर में चार्ज रखा है वो 1 माइक्रोकूलम का। तो यहाँ पर जो हमारे चार्जेस का पेयर है वो 2 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम का है, और यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर भी 2 माइक्रोकूलम है और यहाँ 1 माइक्रोकूलम है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा फोर्स का और डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिंस QA इज इक्वल्स टू QC, देयरफॉर अब हम लिख सकते हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम लिख सकते हैं F1 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F2 वेक्टर। F1 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F2 वेक्टर। इसी तरह से अगर हम देखें तो QB का जो चार्ज है वो -5 माइक्रोकूलम है, QD का भी चार्ज -5 माइक्रोकूलम है। तो सिंस QB इज इक्वल्स टू QD, तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारे ये वाले जो फोर्स होंगे F3 और F4 उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो हम लिख सकते हैं कि F3 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F4 वेक्टर। तो इस तरह से अब हम लिख सकते हैं कि F1 जो है वो -F2 के बराबर है, तो हम यहाँ रख सकते हैं -F2 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, और हमने लिखा है F3 इज इक्वल्स टू -F4, तो हम यहाँ लिख सकते हैं -F4 वेक्टर और ये आ जाएगा +F4 वेक्टर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास जो नेट फोर्स लगेगा वो 0 आएगा। मतलब यहाँ पर जो इस सेंटर पर रखे 1 माइक्रोकूलम के का जो चार्ज है उस पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो 0 है। तो हम लिख सकते हैं हेंस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्ज एट O, जो कि O पे रखा है, इज़ 0। तो ये रहेगा हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट अगर रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।